वो पाकिस्तान विन करेगा या कोई चांस होते विन करने के तो हमें डबल खुशी होती। अब हमें पता है उन्होंने हार जाना है, उसको क्या खुशी है, हम किधर उसको खुश हो और हम किधर रखें अपनी खुशी को। बस यही खुशी है कि सर नहीं हो रही है, बस इसी पे खुश हो जाओ भाई। चाहिए कि जिस काम के लिए गए हैं उस पर फोकस करें वो, ठीक है। और दूसरे इन चक्करों में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि वो एक क्रिकेटर इनका नाम है। अब इतने फैंस हैं, अब जो तनकीद करने वाले हैं वो तो करेंगे, जाहिर सी बात। सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्रा, हेडलाइंस नेटवर्क के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में। आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान की बात की जाए, जो कि एक बहुत बड़े बल्लेबाज और विकेट कीपर हम लोगों को नजर आते हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो विक्ट्री ली उसमें ये कहा कि मैं फ़लस्तीन और गज़ा को अपनी जो विक्ट्री है वो देता हूँ, कहता हूँ कि ये विक्ट्री उनके लिए है। लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम से ये जानेंगे कि क्या एक स्पोर्ट्स पर्सन को सियासत में इन्वॉल्व होना चाहिए। जो उन्होंने ट्वीट किया है काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार नज़र आ रही है, तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय। देखें कि वो सबसे पहले तो सियासत में, पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लग रहा कि वो इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करें, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ना थोड़े से इस्लामिक आप कह रहे हैं ना वो है। लेकिन इस फैशन पे आके ना, इस जगह आके उनको ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि इससे यार वो एक तो अभी वो नहीं, जैसे आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि फ़िरका वर्दियत को कर रहे हैं ना, प्रमोट कर रहे हैं वो, तो इस तरह की उनको ट्वीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, अगर वो ये मतलब कि जनरली कह देना कि एज ए पाकिस्तानी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ फ़लस्तीन की वो कर रहा हूँ या करना हो या सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, वो एक अलग बात थी। उन्हें जो ये कहा ना कि मैं अपनी जीत उनके नाम लगा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और भाई उनको चाहिए पहले गेम पे फोकस करो, उसके बाद ना आप अपनी जीत को जिस मर्जी के नाम लगाओ। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि आपको वहाँ पर हमने क्रिकेट खेलने के लिए भेजा है और आप अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें, ना कि ऐसे कामों पर। यही बात है। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो अभी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं उनको हम इतना वो ब्लेम नहीं कर सकते। एज ए कंपेयर अगर हम बाबर आजम या कोई और करता तो हम ये कह सकते थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान का देखें ना, वो उनको भी मेरे ख्याल में ये कहना चाहिए हमें कि उनको पहले ना अपनी गेम पे तो जो देनी चाहिए। इस दिन ला रहे हैं, अगर हमारी टीम, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे मैचेस है ना वो हमें हमारी टीम को आगाज़ कर रहे हैं इतने बड़े इवेंट का। यही बात है। लेकिन अगर इससे हमारी टीम में कुछ इंप्रूवमेंट होती तो हमें डबल खुशी होती ना। अगर हमें ये लग रहा था कि जो नेक्स्ट मैच है 14 को, कल वो पाकिस्तान विन करेगा या कोई चांस होते विन करने के तो हमें डबल खुशी होती। अब हमें पता है उन्होंने हार जाना, क्या खुशी है, हम किधर उसको खुश हो और हम किधर रखें अपनी खुशी को। बस यही खुशी है कि सर नहीं हो रही है, बस इसी पे खुश हो जाओ भाई, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ, ये ट्वीट पे ना यही देख के खुश हो रिजवान के, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या एक्सपेक्टेड है कि चलें फ़लस्तीन और गज़ा को उन्होंने कह तो दिया कि हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करें, लेकिन रिसेंटली बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिसमें जो गज़ा है, हमास है, वहाँ पर हमें इसराइली औरतों की और बच्चों की बेहुरमती नज़र आ रही है, कत्लो गारत नज़र आ रही है। जिस तरह हमने भारत के मणिपुर को तो बड़ा उछाला था कि वहाँ पर लड़कियों को कह लें कि बहुत बेहुरमती की जा रही है उनकी, आज यहाँ पर हो रही है, तो इस्लाम कहाँ पर है? यार देखें कि इस पर हम क्या बात कर सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे वो हो रहा है ना, इंडिया का एक अलग, मतलब उन्होंने अपनी इमेज इस तरह बना लिया ना, अपनी इकॉनमी को इस तरह उन्होंने ग्रो किया हुआ है। मतलब कि आप देखें कि हर जब आप किसी भी सीनियर पोस्ट पे देखेंगे, IMF में देखेंगे, अभी उधर भी उनकी एक वो लगी है लेडीज़, तो उनकी आवाज़ में जो दम रह गया ना, अभी वो पाकिस्तान की आवाज़ में बिल्कुल भी नहीं रह गया। ठीक है, जब तक पाकिस्तान फिर क्यों कह रहा है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है? आपको लग रहा है कि हम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे? कंफ्यूज है, वो भी कंफ्यूज है, वो इसराइल भी कंफ्यूज है भाई, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी वो जो दिया हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया ना, उससे तो मैं कह रहा हूँ कि इसराइल भी कंफ्यूज हो गया है कि यार ये हैं किसकी साइड, हमारी साइड है यार, ये डबल माइंडेड खेल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, मुझे क्या इवन किसी को भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। पाकिस्तान सिर्फ एक बंदे को सपोर्ट कर रहा है, वो है अमेरिका। इनको हुक्म होगा अमेरिका को तो ये आगे सपोर्ट करेंगे, ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकते भाई, और ना ये सपोर्ट कर रहे हैं। चाहिए कि जिस काम के लिए गए हैं उस पर फोकस करें वो, ठीक है। और दूसरे इन चक्करों में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि वो एक क्रिकेटर इनका नाम है। अब इतने फैंस हैं, अब जो तनकीद करने वाले हैं वो तो करेंगे, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान सिर्फ कह लें कि जो हाथी के दांत हैं वो खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, बस कलामी ज़ुबानी कह जाते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब बात आती है सच में मदद करने की तो भाग जाते हैं। ऐसे ही है। अब जिस तरह पाकिस्तान मैच हारता है, हम क्या लगा तुम जीतो यार, सुनो तुमसे प्यार है, लेकिन बीचों बीच हम अपनी क्रोध निकाल रहे होते हैं। क्रोध निकाल, जैसे बाबर आजम पे बड़ी वो होती है, तनकीद होती है, जाहिर सी बात है। और वो इतना बड़ा कैप्टन है, 8 साल से टीम को लेकर चल रहा है, अभी तक मतलब
मतलब कि इस लेवल पे टीम नहीं आई थी बाबर आजम के आने के बाद ही, लेकिन फिर भी वो उसको इतनी तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम डटे रहेंगे, आगे भी हम डटे रहेंगे इंशाल्लाह। बाबर आजम को सपोर्ट करें, बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे। खुदा ना ख्वास्ता अगर यही ट्वीट बाबर आजम कर देते तो देखिए ना तो रिजवान की ट्वीट करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदा भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब फिर क्या सोच के उन्होंने अपनी विक्ट्री जो सी है वो गजर फलस्तीनियों के नाम कर दी है। अब देखें ये तो वही बता सकते हैं, आप किसी के दिल में झांक के तो नहीं देख सकते हैं ना उनके दिल में क्या चल रहा है। अब ये उनका अपना ईमान है, अपना दिल है, करने दे जो करते हैं। हमें तो उनकी बस क्रिकेट देखनी है और तो हमें कोई लेना देना नहीं। चाहते हैं कि भाई जो करने गए वो करो, जो करने के जो मर्जी करो, लेकिन ये ज़बानी कलामी करने से सपोर्ट नहीं है। ना हम उस पर उनकी इस ट्वीट पे ना हम तनकीद कर रहे हैं, ना उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई बेनिफिट नहीं देने वाले। उनकी जंग तो 30 साल पुरानी है, आज तक वो नहीं कुछ कर पाए, तो ये रिजवान साहब एक ट्वीट दे सेंचुरी नाम करके क्या फ़ायदा है। तो फिर ये सेंचुरी तो उनको कंट्रोवर्सी में लेकर चली गई है। बस इसका तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये सेंचुरी ट्वीट, क्योंकि मैंने बस अभी सेंचुरी देखी काफ़ी दिन हो गए, मैंने न्यूज़ देखी ही नहीं। अभी मुझे भाई ने बताया कि आज वो इंटरव्यू ट्वीट किया है, तो मैं कुछ हैरान हूँ। मतलब हम हैरान हो गए हैं, आपको वहाँ पे मैच खेलने के लिए भेजा गया, आप ट्वीट्स कर रहे हैं। बस यही तो बात है, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। ये सियासी मसले हैं वो खुद ही कर लेंगे। क्रिकेटर होकर आप सियासी मसलों में पड़ रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम बस हमारी तो यही दुआ है इंशाल्लाह ताला 14 अक्टूबर को हम मैच जीतें और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जश्न मनाएगा। और इंशाल्लाह जब इंडिया में हमारा पाकिस्तान के नारे की आवाज़ गूंजेगी तो इंडिया वाले भी हैरान होंगे। मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तानी टीम जो सी उनको क्रिकेट खेलने वहाँ पर भेजा गया वही करे। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ एक विक्ट्री हासिल हुई, रिजवान को उन्होंने ये ट्वीट कर दिया 14 अक्टूबर को विक्ट्री हासिल हो गई, तो फिर तो मैं कहती हूँ ट्वीट्स की भमार हो जानी है। नहीं ये कोई नहीं है, रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने कभी हमने ऐसा सुना नहीं है उन्होंने ट्वीट। वो एक 5 वक्त नमाजी बंदे हैं, वो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। वो हमें जितना भी देखा है कि वो कभी फजूल अपने सिर्फ कुरान पाक में अपने तिलावत में यार अपनी क्रिकेट में मसरूफ़ रहते हैं। कभी हमने ट्वीट नहीं देखे, हमने पहली बार ट्वीट देखे। शायद पता नहीं हर किसी से हो जाता है गलती से कोई काम। बस हमें तो चाहिए कि रिजवान भाई अपनी क्रिकेट पे फोकस करें और इंशाल्लाह मैच जीते वर्ल्ड। क्या लग रहा है कि इस वक्त जो फ़लस्तीन और गज़ा का इशू चल रहा है, वॉर चल रही है, जंग चल रही है, वहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी है कि औरतों की और बच्चों की बहुत ज़्यादा बेहुरमती की जा रही है, इसराइली औरतों की। लेकिन इस्लाम तो कहता है कि आप जंग हो तो औरतों को और बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो आखिरी सवाल मैं ये करूँगी कि हमारा इस्लाम कहाँ पर है अब? ये हमें तो खुद भी नहीं पता हमारा इस्लाम कहाँ पे है, और एक्चुअली मुझे अभी पता भी नहीं इसराइल में हमारी औरतों के तहफ़्फ़ुज़ अब रह नहीं गए, ठीक है ना। औरतों की अब इज़्ज़त कोई करना नहीं जानता, और वो मर्द ही नहीं है जो औरतों की इज़्ज़त करना ना जानता हो। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला करते हैं कि सुलह हो, क्योंकि इसराइल भी ऐसा मुल्क है जिसने मस्जिद के अंदर लोग नमाज़ पढ़े हो के धमाके करवाए। ये मुसलमान होने के काबिल नहीं है हमारी तरफ से, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे सब ठीक होगा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।